हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है और ASP.NET कोर के अंदर हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको राउटिंग की फर्स्ट टाइप बताई थी जिसका नाम था कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। तो आज हम राउटिंग का सेकंड टाइप कवर करने वाले हैं जिसका क्या नाम है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। तो भाई अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर हमने राउटिंग की फर्स्ट टाइप की बात की थी तो आप पहले वो वाला लेक्चर देख लो, मतलब पार्ट नंबर 9 देख लो। उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग भी यूज की जाती है और एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग भी यूज की जाती है। एक डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको कौन सी राउटिंग आसान लगती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने हमारा पार्ट नंबर 8 भी देखना है जिसमें हमने राउटिंग को डिस्कस किया था, और पार्ट नंबर 9 भी देखना है जिसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था। और भाई देखो, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था ना, उसी के अंदर अब मैं आपको एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो जब आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ जाएगा तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग और एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग के अंदर डिफरेंस क्या था ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिस तरह से आपको पता है ये प्रोग्राम मेंटोर मेरा चैनल है, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 10, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इन एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, राउट एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द रूट्स। मतलब देखो, हमारे पास एक राउट एट्रीब्यूट होता है जो कि हम यूज करते हैं अपने रूट्स को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में हम पता है क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं और उसके जो एक्शन मेथड्स होते हैं उसके ऊपर हम ये रूट एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। मतलब ये राउट एट्रीब्यूट लगाते हैं और इस राउट एट्रीब्यूट की मदद से जो भी हमारे रूट्स होते हैं वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब हमने कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग पढ़ी थी तो वहां पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब वहां पे हम अपने program.cs फाइल के अंदर एक मिडिलवेयर को यूज करके अपने रूट्स को डिफाइन कर रहे थे, एक कन्वेंशन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे रूट एट्रीब्यूट को यूज करके अपने रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में और सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आते हैं इसकी बाकी की थ्योरी में। तो यहाँ पे देखो, ये वही एप्लीकेशन है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर रहे थे। देखो इसका नाम क्या है, राउटिंग विदाउट एमवीसी। विदाउट एमवीसी का मतलब, क्योंकि ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था इसमें मैंने एमवीसी टेम्पलेट को यूज नहीं किया था। तो ये जो आपको कंट्रोलर्स और व्यूज के फोल्डर नजर आ रहे हैं ये मैंने खुद से बनाए थे, मैनुअली क्रिएट किए थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो हमने कुछ कंट्रोलर्स बनाए थे, होम कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। फिर इसी तरह हमने होम कंट्रोलर के अंदर अबाउट का व्यू बनाया था, इंडेक्स का व्यू बनाया था। इसी तरह यूजर कंट्रोलर के अंदर भी हमने एक इंडेक्स का व्यू बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कन्वेंशन राउटिंग के अंदर हमने ये वाला काम किया था। ठीक है, लेकिन अब मुझे कन्वेंशन राउटिंग को इंप्लीमेंट नहीं करना बल्कि एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को इंप्लीमेंट करना है। तो ये वाला जो कोड है जिसके अंदर ये मैंने कन्वेंशन बनाई थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ, Ctrl+K Ctrl+C। और देखो आपको याद होगा जब मैंने आपको कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग सिखाई थी तो ये वाला कोड लिखने से पहले मैंने यहाँ पे एक सर्विस ऐड की थी, मतलब एक सर्विस रजिस्टर करवाई थी। यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, ऐड कंट्रोलर विद व्यूज। तो जब हम एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग करेंगे उसके लिए भी ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वाली लाइन को आपने यहाँ से रिमूव नहीं करना। ठीक है, और अब मुझे एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग के लिए यहाँ पे एक मिडिलवेयर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मिडिलवेयर यूज करते हैं। ठीक है, ऐप के साथ हम मिडिलवेयर यूज करेंगे और इसका नाम है यहाँ पे मैप कंट्रोलर्स। ठीक है, ये देखो आपको नजर आ रहा है मैप कंट्रोलर्स, ये हमारे पास मिडिलवेयर है। मतलब इसी मिडिलवेयर की मदद से हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अगर आप ये वाला मिडिलवेयर यूज नहीं करोगे तो आप एट्रीब्यूट राउटिंग को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आपने ऐड करनी है, और उसके बाद ये वाली आपने लाइन यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक हो गया, और फिर मैंने आपको क्या बताया कि हमने एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में रूट एट्रीब्यूट का यूज करना है। तो वो रूट एट्रीब्यूट हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाओ हमारे होम कंट्रोलर में। तो यहाँ पे देखो लास्ट क्लास में यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स का एक्शन मेथड था। ठीक है, अबाउट का एक्शन मेथड हमने बनाया था और डिटेल्स का एक मेथड बनाया था जिसके अंदर यहाँ पे देखो आईडी एक्सेप्ट हो रही थी। तो अब इसी के ऊपर, मतलब यहीं पे अब मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि हमें रूट एट्रीब्यूट का यूज करना है। तो भाई देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास इंडेक्स एक्शन मेथड है ना, इसके ऊपर मैं रूट एट्रीब्यूट लगाता हूं। किस तरह से, यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे रूट, और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, पेरेंथीसिस ओपन करोगे और इसके अंदर आप अपना रूट डिफाइन करोगे। तो भाई देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एम्प्टी रूट डिफाइन कर रहा हूँ।
एम्प्टी रूट कौन सा होता है? जो हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, मतलब जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो तब हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी रूट होता है, मतलब यूआरएल में एम्प्टी होता है, कुछ भी नहीं होता। तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए? ये वाला इंडेक्स एक्शन मेथड हमारे पास एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मतलब जब मैंने ये राउट इसके ऊपर लगाया तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जब भी हमारा यूआरएल एम्प्टी होगा तो उस केस में हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड चलेगा, और जब इंडेक्स एक्शन मेथड चलेगा तो ये इंडेक्स का ही व्यू रिटर्न करेगा। कौन सा व्यू रिटर्न करेगा? ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ इंडेक्स व्यू फ्रॉम होम कंट्रोलर, ठीक है। और भाई देखो यहाँ पे ये जो मैंने रूट एट्रीब्यूट लगाया है, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट ही लगाओ, आप यहाँ पे इस रूट एट्रीब्यूट को डुप्लीकेट भी कर सकते हो बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई एम्प्टी के लिए भी हमारे पास ये वाला इंडेक्स चलेगा, और फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर यूआरएल में हमारे पास ये होम टाइप होता है, होम मतलब कंट्रोलर, होम कंट्रोलर अगर टाइप होता है तो उस केस में भी हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड चलना चाहिए। और फिर देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर यूआरएल में हमारे पास होम स्लैश इंडेक्स अगर इस तरह से भी टाइप होता है तो उस केस में भी हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यूआरएल में इन तीनों तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो हमारे पास ये वाला इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं रन करूंगा तो ये पहला वाला रूट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा यूआरएल बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब सिर्फ हमारे पास लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर है। तो देखो उस केस में हमारे पास इंडेक्स व्यू चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं दूसरा सिनेरियो, मतलब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ अपने कंट्रोलर का नाम देता हूँ, ठीक है, स्लैश होम, तो यहाँ पे आके जैसे एंटर करूंगा तो देखो उस केस में भी हमारे पास वही इंडेक्स वाला व्यू शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखो तीसरा जो मैंने रूट डिफाइन किया था जिसके अंदर मैंने होम स्लैश इंडेक्स लगाया था, तो अगर मैं ये वाला यूआरएल यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो उस केस में भी हमारे पास यही वाला इंडेक्स व्यू कॉल होगा, देख रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली आपके पास किसका? राउट एट्रीब्यूट का, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से रूट एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया। और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इंडेक्स एक्शन मेथड तो नहीं है ना, अबाउट भी है, डिटेल्स भी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे देखो अबाउट के ऊपर भी मैं इसको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ से देखो मैं इंडेक्स हटाता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ अबाउट, ठीक है। फिर सेम इसी तरह नीचे आ जाओ और यहाँ पे मैं ये जो डिटेल्स है इसके ऊपर भी ये रूट एट्रीब्यूट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ डिटेल्स, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास यहाँ पे ये जो डिटेल्स है ये एक आईडी पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे किस तरह से अपना रूट डिफाइन करूंगा, यहाँ पे देखो मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ? आईडी। इसका मतलब जब भी मैं अपना होम स्लैश डिटेल्स के बाद जो भी आईडी दूंगा वो यहाँ पे आके स्टोर होगा और यहाँ से वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा? इस पैरामीटर में। और फिर मैं इस पैरामीटर को यहाँ पे क्या करवाऊंगा? रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा यूआरएल क्या है? एम्प्टी है, तो उसके इसमें इंडेक्स का व्यू शो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे स्लैश होम स्लैश अबाउट लिखता हूँ, ठीक है, स्लैश होम स्लैश अबाउट। तो जैसे यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो अबाउट का व्यू डिस्प्ले हो रहा है, उसके अंदर अबाउट लिखा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अब मैं कहता हूँ डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या पास करता हूँ? डिटेल्स। लेकिन भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, डिटेल्स के साथ हमें एक आईडी भी पास करनी है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखो मैं आईडी पास नहीं करता और ऐसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है? दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई आईडी दे दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 2 और जैसे यहाँ पे आके एंटर करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपको शो हो रहा है, मतलब जो मैंने 2 पास किया था वो आईडी में जाके स्टोर हुआ आईडी पैरामीटर में और वही यहाँ पे हमें रिटर्न हो रहा है। लेकिन भाई देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि जो आईडी पैरामीटर है हम इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं। ऑप्शनल किस तरह से बना सकते हैं? यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैंने आपको बताया था ऑप्शनल बनाने के लिए आप आईडी के आगे क्या लगा दो? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो भाई देखो इस केस में क्या होगा, मतलब अगर मैं अब यहाँ पे सिर्फ ये लिखूं होम स्लैश डिटेल्स, मतलब मैं आईडी पास नहीं करता, तो इस केस में क्या होगा भाई? यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा कि ये जो इंटीजर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। तो 0 हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाला यूआरएल लिखूंगा होम स्लैश डिटेल्स और आईडी पास नहीं करूंगा, क्योंकि आईडी यहाँ पे क्या है? ऑप्शनल है। तो अगर मैंने आईडी पास नहीं की तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना आईडी, इसके अंदर इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी? 0, और 0 हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके रन करके रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं कहता हूँ होम, ठीक है, होम के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर मैं ये आईडी पास नहीं कर रहा, ठीक है, सिंपल क्या लिख रहा हूँ? होम स्लैश डिटेल्स। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे 0 आ रही है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन भाई यहाँ पे देखो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है
कि ये जो हमारे पास पैरामीटर है ना आईडी, ठीक है, ये वाला हम इसको भी नलेबल बना सकते हैं। नलेबल किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इंटीजर के आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी आईडी पास नहीं करता तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, आईडी पैरामीटर में नल चला जाएगा। और यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये आईडी नल है तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1 डिस्प्ले करा दो। देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, ये जो डबल क्वेश्चन मार्क है इसको हम क्या कहते हैं, नल कोलेस ऑपरेटर। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे कोई आईडी हमें रिसीव होती है, ठीक है, तो वही आईडी रिटर्न करवा दो। लेकिन अगर यहाँ पे आईडी हमारे पास नल होती है तो उस केस में क्या हो, ये जो नल कोलेस ऑपरेटर के राइट साइड पे मैंने वैल्यू लिखी है ना 1, ये डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका नल कोलेस ऑपरेटर का। मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू है, मतलब आईडी के अंदर अगर यहाँ पे वैल्यू है तो वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आईडी के अंदर नल है तो क्या होगा, 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रन हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ होम और उसके बाद यहाँ पे स्लैश डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखो मैं आईडी नहीं दे रहा और एंटर करता हूँ तो ये देखो, ठीक है, आईडी मैंने यहाँ पे पास नहीं की, इसका मतलब आईडी पैरामीटर में नल चला गया। और जब नल चला गया तो यहाँ पे देखो नल कोलेस ऑपरेटर यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा रहा है, 1। ठीक है, जो कि मैंने नल कोलेस ऑपरेटर के साथ वैल्यू डिफाइन की थी। लेकिन अगर देखो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ 5, तो अब वो जो आईडी पैरामीटर है अब उसके अंदर नल नहीं जाएगा बल्कि उसके अंदर कोई वैल्यू जाएगी और वही वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो जो 5 वैल्यू मैंने भेजी थी वही हमें यहाँ पे रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो मतलब आप चाहो तो इस तरह से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, नलेबल बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, रूट को डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी आपके पास क्या है, एट्रीब्यूट राउटिंग है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको एक और चीज मैं बताता हूँ। देखो भाई यहाँ पे देखो ये मैंने यूआरएल डिफाइन किया ना, और ये जो रूट है, ये जो यूआरएल है, ये मैंने किसके ऊपर लगाया है, ये मैंने इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर लगाया है। तो भाई यहाँ पे देखो जब आप रूट यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर देते हो ना, तो हमारे पास एक्शन मेथड का नाम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो हमारे पास इंडेक्स एक्शन मेथड है, मैं इसका नाम कह देता हूँ डेटा। और देखो ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो कंट्रोलर। लेकिन भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे रूट में मैं क्या कह रहा हूँ, होम स्लैश इंडेक्स। तो अगर यूआरएल ये वाला टाइप होता है तो उस केस में हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक्शन मेथड के नाम से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई देखो जब ये डेटा वाला एक्शन मेथड कॉल होगा ना, तो ये डेटा वाला ही व्यू ढूंढेगा। मतलब जब यहाँ पे ये डेटा वाला एक्शन मेथड हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो वो डेटा डॉट सी एस एच टी एम एल को देखेगा, उसी को फाइंड करेगा और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो डेटा डॉट सी एस एच टी एम एल के नाम से तो कोई पेज हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पे देखो मैं खुद से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का जो पाथ है वो डिफाइन कर दूंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिल्ड सिंबल देता हूँ। देखो टिल्ड सिंबल हमारे पास किसको रेफर करता है, हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमारा रूट है उसको रेफर करता है। और फिर देखो हमारी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे देखो व्यूज का फोल्डर है, व्यूज के अंदर होम का फोल्डर है, और फिर यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई देखो हमारा रूट है, ठीक है, रूट के बाद उसके अंदर व्यूज का फोल्डर है, फिर उसके अंदर होम का फोल्डर है, और फिर उसके अंदर हमारे पास ये इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे देखो फोकस सिर्फ हमारे यूआरएल पे होगा। मतलब अगर ये वाला यूआरएल टाइप होता है तो हमारे पास ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, भले इसका नाम डिफरेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला व्यू रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और इसका यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह से लिख देता हूँ होम स्लैश इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो अभी बिल्कुल सही तरह से हमारा व्यू एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो रूट आप जिस एक्शन मेथड के ऊपर डिफाइन करते हो वो सिर्फ इस रूट के ऊपर फोकस करता है, इस यूआरएल के ऊपर फोकस करता है। वो एक्शन मेथड के नाम के ऊपर फोकस नहीं करता। फिर उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपके कंट्रोलर का नाम भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं व्यू का ये जो मैंने पाथ दिया था इसको हटा देता हूँ, और ये जो हमारे पास होम कंट्रोलर का नाम था, ठीक है, ये भी मैं वापस सेट कर देता हूँ, और डेटा को भी वापस मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इंडेक्स कर देता हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास रूट एट्रीब्यूट है ना, ये सिर्फ एक्शन मेथड के ऊपर नहीं लगता, ये हमारे पास कंट्रोलर के ऊपर भी लग सकता है। मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इस तरह से भी लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं ये वाला जो होम है रूट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये जो मेरी क्लास है होम कंट्रोलर, मैं इसके ऊपर टॉप पे यहाँ पे इस तरह से क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब
अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा होम कंट्रोलर के ऊपर ये जो हमारा रूट लगा हुआ है, ये और ये जो एक्शन मेथड के ऊपर हमारा रूट लगा हुआ है, ये एक साथ मिलके एग्जीक्यूट होंगे। क्योंकि भाई अभी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे होम बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी होम लिखना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी होम लिखना पड़ रहा है, अबाउट के साथ भी होम है, ठीक है, फिर डिटेल्स के साथ भी होम है। लेकिन मैंने क्या किया, इस होम को उठा के मैंने अपने इस कंट्रोलर के ऊपर लगा दिया। तो इससे फायदा क्या है कि अब आप यहाँ से ये वाला होम भी हटा दो, ठीक है, मतलब ये वाला जो एक्शन मेथड के ऊपर मैंने रूट लगाया था इसको मैंने हटा दिया। और यहाँ से देखो, यहाँ से जो होम स्लैश है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, ये जो होम अबाउट है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिटेल्स के साथ होम था इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब वो जो बार बार डुप्लीकेशन हो रही थी वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन रिजल्ट आपके पास बिल्कुल सही तरह से आएगा, ठीक है। देखो मैं इसको रन करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ होम स्लैश इंडेक्स, ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे होम स्लैश इंडेक्स लिखा तो देखो बिल्कुल सही तरह से हमारा इंडेक्स का व्यू हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैंने तो यहाँ पे क्या किया था, ये जो इसके साथ हमारे पास इंडेक्स के साथ होम लगा हुआ था इसको मैं ऊपर ले गया था, अपने कंट्रोलर के ऊपर मैंने लगा दिया था। तो अब क्या होगा कि ये जितने भी आपके पास ये जो एक्शन मेथड के ऊपर आपने रूट लगाए हुए हैं ना, ये क्या होगा, ये बेसिकली हमारे इस होम कंट्रोलर के ऊपर जो रूट लगा हुआ है इसके साथ कॉन्कैटिनेट होके, इसके साथ मर्ज होके इसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले होगा। मतलब अगर यहाँ पे इंडेक्स आप एक्सेस कर रहे हो तो पाथ क्या बनेगा, होम स्लैश इंडेक्स, क्योंकि ये दोनों एक साथ मर्ज होके हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर के ऊपर भी ये रूट एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एक मसला है। वो मसला क्या है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो अगर मैं अपना ये यूआरएल बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो मैं होम भी हटा देता हूँ और इसके बाद जो स्लैश इंडेक्स लगा हुआ है वो भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे आके अगर मैं खाली यूआरएल लिख के अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखो क्या इशू हो रहा है, दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड। इसका मतलब यहाँ पे अभी रिजल्ट शो नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रूट क्या डिफाइन किया हुआ है, होम। तो इसका मतलब यहाँ पे होम यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। लेकिन भाई जब हमारी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होती है तो तब तो हमारा यहाँ पे ये जो रूट है वो एम्प्टी होता है ना, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे देखो ये वाला जो एक्शन मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आप ना एक और रूट यहाँ पे इसके ऊपर ऐड करो, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे आप ये टिल्ड सिंबल और टिल्ड सिंबल के बाद ये फॉरवर्ड स्लैश। मतलब देखो ये जो हमारे पास रूट है ना, रूट क्या है, हमारी एप्लीकेशन का जो रूट होता है। मतलब जब फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो उसका यूआरएल खाली होता है। तो आप समझ लो कि ये हमारे रूट यूआरएल को, वो जो खाली यूआरएल होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि इस केस में यहाँ पे देखो ये वाला काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और मैं दोबारा रन करता हूँ तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा यूआरएल बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी आप देखो रिजल्ट हमें बिल्कुल सही तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे जो मैं रूट डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर का नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैं इंडेक्स एक्शन मेथड दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक्शन मेथड का नाम दे रहा हूँ। इस तरह यहाँ पे भी मैं इसको नाम दे रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है टोकन्स का, मतलब ये जो कंट्रोलर के नेम है और ये जो एक्शन मेथड के नेम है इनकी जगह हम टोकन्स भी पास कर सकते हैं। टोकन्स क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो ये जो होम है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी जगह एक टोकन डिफाइन कर देता हूं। और टोकन क्या है, यहाँ पे देखो कंट्रोलर, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो ये क्या है, कंट्रोलर का टोकन। मतलब यहाँ पे कंट्रोलर का नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, हमारे पास ये कंट्रोलर का टोकन। सेम इसी तरह यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसको मैं हटाता हूं, इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या सेट कर देता हूं, एक्शन के लिए टोकन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अब यहाँ पे देखो, अब यही ये जो एक्शन है, ठीक है, टोकन, ये मैं यहाँ पे हर एक्शन मेथड के ऊपर पास कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे पास क्या है, एक्शन मेथड है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और डिटेल्स के केस में भी यहाँ पे मैं इस तरह से पास कर देता हूँ। इसका मतलब इस टोकन से फायदा क्या है कि भाई आपको नाम देने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे जो रूट है आपको इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ लो ये एक तरह का प्लेस होल्डर हो गया। मतलब जो भी आपका यहाँ पे कंट्रोलर का नाम होगा वो नाम इस टोकन से रिप्लेस हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर इसका नाम इंडेक्स हो या डेटा हो या कुछ भी हो, तो वो नाम हमारे पास इस एक्शन मेथड के साथ क्या हो जाएगा, इस टोकन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे देखो हर जगह मैंने यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। रिजल्ट में कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई इशू नहीं आ रहा रिजल्ट में। अगर मैं यहाँ पे होम भी लगा देता हूँ, ठीक है, होम स्लैश यहाँ पे मैं इंडेक्स भी लगा देता हूँ, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, देखो कोई इशू नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे मैं
एक्शन मेथड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अबाउट कह देता हूँ और यहाँ पे आके हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आ रहा, बिल्कुल सही तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, देख रहे हो। मतलब यहाँ पे आप टोकन्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो, देख रहे हो, ठीक है। तो एक बात आपने याद रखना है यहाँ पे कि जो भी आपके एक्शन मेथड का नाम होगा वही इसी टोकन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। सेम इसी तरह जो भी कंट्रोलर का नाम होगा वो इसी टोकन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम देने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप एक सीन देखो, यहाँ पे देखो ये जो एक्शन है ये मैं बार बार यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जो एक्शन टोकन है ये मैं इंडेक्स के ऊपर भी दे रहा हूँ, ये मैं अबाउट के ऊपर भी दे रहा हूँ और ये मैं यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मैं एक काम ये कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये जो एक्शन वाला हमारे पास ये टोकन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो मैंने अपने कंट्रोलर के ऊपर लगाया है ना, इसको यहाँ पे देखो मैं इस तरह से स्पेसिफाई कर देता हूँ। मतलब कंट्रोलर और उसके बाद उसका एक्शन मेथड, क्योंकि देखो जब भी हम कॉलिंग करते हैं, जब भी हम यूआरएल बनाते हैं तो मोस्टली इसी तरह का काम होता है। तो ये जो मैं एक्शन मैंने बार बार दे रहा था ना, अब इसको मुझे बार बार देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो, तो देखो यहाँ से भी मैं एक्शन टोकन हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर नीचे आ जाओ, यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ अबाउट के ऊपर, ठीक है। इसको हटा देते हैं और नीचे आ जाओ, जो डिटेल्स है यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक्शन टोकन मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सही तरह से शो होगा, ठीक है। रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह देता हूँ /home और यहाँ पे मैं इंडेक्स देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी भी बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट शो हो रहा है, क्योंकि यूआरएल में देखो कंट्रोलर है और यहाँ पे क्या है, एक्शन है। तो उस केस में हमारे पास देखो टोकन्स काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरह से हमें रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे अबाउट पे भी चले जाओ तो फिर भी आपको यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से डेटा डिस्प्ले होगा, देख रहे हो। लेकिन भाई देखो अभी यहाँ पे एक मसला है, ठीक है। वो मसला क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रूट के अंदर मतलब कंट्रोलर क्लास के ऊपर दो चीजें स्पेसिफाई की है ना, कंट्रोलर और एक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कंट्रोलर स्पेसिफाई करता हूँ, मतलब यहाँ पे देखो मैं /home तो देता हूं लेकिन मैं एक्शन मेथड का नाम आगे नहीं दे रहा, तो अगर मैं यहां पे आके एंटर करूं तो ये देखो दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड, मतलब इशू आ रहा है। मतलब जब मैं सिर्फ कंट्रोलर का नाम दे रहा हूं तो यहाँ पे इशू आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करो, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूं और फिर देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यही जो मैंने यहाँ पे रूट यूआरएल लिखा था ना, तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर इसके आगे हमारा यहाँ पे होम टाइप होता है, ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे टाइप होता है तो उस केस में हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड कॉल करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे देखो कंट्रोलर दे रहा हूँ, देख रहे हो, अब मैं यहाँ पे एक्शन मेथड नहीं दे रहा, सिर्फ कंट्रोलर लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे ये इंडेक्स का व्यू रिटर्न हो रहा है, सही है। और ये वाला काम हमारे पास कौन सा रूट करके दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, कौन सा वाला, ये जो लास्ट है देखो ~home, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को यूज करके अपनी राउटिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी बाकी की थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट देखो, इन एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग द रूट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स which are configured either at the controller level or at the action method level। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग होती है ना, इसके वो जो रूट हमारे पास डिफाइन होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, या तो वो हमारे पास कंट्रोलर लेवल के ऊपर होते हैं, मतलब कंट्रोलर के ऊपर भी आप रूट लगा सकते हो और आप एक्शन मेथड के ऊपर भी रूट लगा सकते हो। मतलब दो जगह पे ये रूट लगाकर आप अपने रूट्स को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, we can use both convention based routing and attribute based routing in a single application। भाई देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग और एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग दोनों को हम सिंगल एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं भाई, यहाँ पे देखो मैं program.cs फाइल के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग के लिए मिडलवेयर यूज करते हैं, और ये हमारे पास देखो ये जो मैंने कोड कमेंट किया था इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+U, ये हमारे पास कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग के लिए हमने काम किया था। तो भाई देखो अक्सर ऐसा हो सकता है ना कि भाई कोई ऐसा रूट है जिसके लिए मेरे पास एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग मौजूद नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये जो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग है ना, इसको चेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई हमारे पास ऐसा एक्शन मेथड है, कोई कंट्रोलर है जिसके लिए मैंने एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग नहीं लगाई, तो उस केस में वो क्या करेगा, हमारे कन्वेंशन राउटिंग को प्रायोरिटी देगा, उसको चेक करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास ये दोनों एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर यूज हो सकती हैं, अलाउड है। फिर आ जाओ आगे। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, चेंजिंग द कंट्रोलर और एक्शन नेम डज नॉट रिक्वायर द रूट टेम्पलेट टू बी चेंज्ड।
मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास अगर आप चेंज करते हो अपने कंट्रोलर का नाम या एक्शन मेथड का नाम, तो उस केस में आपका वो जो रूट आपने डिफाइन किया हुआ है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो ये जो मेरा होम कंट्रोलर है इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो इंडेक्स एक्शन मेथड है मैंने इसका नाम इंडेक्स के बजाय क्या रख दिया था, डेटा। और यहाँ पे जो मेरा होम कंट्रोलर है उसके बजाय मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया था, हेलो कंट्रोलर। लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट बिल्कुल सही तरह से डिस्प्ले हो रहा था। तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि कंट्रोलर और एक्शन मेथड का नाम चेंज करने से आपने वो जो रूट डिफाइन किए हैं उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, टोकन फॉर कंट्रोलर इज, वो जो हमने कंट्रोलर के लिए टोकन लगाया था वो इसी तरह से था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल केस में कंट्रोलर लिखा हुआ था। सेम इसी तरह एक्शन मेथड के लिए टोकन क्या यूज किया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्शन लिखा हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, वी कैन यूज बोथ टोकन्स टुगेदर, मतलब हम दोनों टोकन्स को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से कंट्रोलर स्लैश एक्शन, ये मैंने कहां पे लगाया था, ये यहाँ पे देखो ये मैंने लगाया था, ये जो हमारा कंट्रोलर है इसके ऊपर यहाँ पे मैंने इस तरह से लगाया था। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब ये टोकन्स एक साथ आप अपने होम कंट्रोलर के ऊपर, मतलब क्लास कंट्रोलर के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ साथ बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस कर देना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस वीडियो के हिसाब से अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।